सीएनटी एक्ट अध्याय 4 धारा 16 से 36। चैप्टर का नाम रैयत। धारा 16 में बोला है, अगर कोई किसान है, कोई रैयत है, अगर वो 12 साल तक लगातार खेती करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे अधिभोगी रैयत। और अधिभोगी रैयत को क्या मिलता है? अधिभोग का अधिकार। धारा 17 1908 में जब ये नियम लागू हुआ था, उस समय से पहले या फिर उसके बाद अगर 12 साल तक अगर खेती कोई करता है रैयत, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बंदोबस्त रैयत। यह नियम लागू हुआ था। इससे पहले से अगर खेती करते आ रहा है 1900 से, तो 1912 तक अगर 12 साल तक खेती करता है तो वो किसान क्या कहलाएगा? बंदोबस्त रैयत। धारा 18 में बोला है कि भूइंहरी और खुटकटीदार है, अगर वो लगातार 12 साल तक अगर अपना भूमि धारण करता है तो वो ऑटोमेटिक क्या कहलाएगा? बंदोबस्त रैयत। धारा 19 में बोला है, जो जो बंदोबस्त रैयत बनेगा वो ऑटोमेटिक अधिभोगी रैयत बनेगा, और अधिभोगी रैयत बन गया तो उसको क्या मिलेगा? अधिभोग का अधिकार। धारा 20 में बोला है, अगर कोई भूस्वामी है, भूस्वामी अगर कोई भूमि धारण करता है तो भूस्वामी क्या हो जाएगा? उस भूमि का अस्थाई भूधारक कहलाएगा। धारा 21 में बोला गया है, जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं अधिभोगी रैयत के बारे में, तो अधिभोगी रैयत अगर कोई बन जाएगा तो उसको क्या क्या अधिकार मिलेगा अपना जमीन में? जैसे पहले कोई खेती ही कर सकता है 12 साल तक, तब वो अधिभोगी रैयत बनेगा। और अधिभोगी रैयत बन जाने के बाद उसको क्या क्या अधिकार मिलेगा अपना जमीन में? वो क्या क्या कर सकता है? और तो देखते हैं, अपना जमीन में वो क्या कर सकता है? कृषि तो कर ही सकता था, साथ साथ ईंट का प्रोडक्शन, खपड़ा, पेयजल, मत्स्य पालन, कुआं, बांध, व्यापार, कुटीर उद्योग जो है उसके लिए छोटा मोटा काम जो भी रहेगा वो सब सारा क्या कर सकता है? अपना ज़मीन में कर सकता है। लेकिन वो अपना ज़मीन में कोई फ्लैट नहीं बना सकता है और रेंट में दे नहीं सकता है। जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो लिस्ट है, यही काम वो कर सकता है। धारा 21 क में बोला है, जैसे ये रैयत का ज़मीन है, इसमें अगर कोई वन उत्पाद होता है तो वन उत्पाद पर अधिकार क्या होगा? जिसका ज़मीन रहेगा उस पर होगा। और जब ये वन उत्पाद वो बेचेगा तो इससे जो भी इनकम होगा, जैसे कि 20 रुपया इसको मिलता है, तो 20 रुपया में 9 रुपया किसको देगा? ये भूस्वामी को देगा, और 11 रुपया ये खुद रखेगा किसान जिसका ज़मीन रहेगा सो। धारा 22 में बोला गया है कि अगर जो धारा 21 का उल्लंघन करता है, मतलब जो जो इस नियम को फॉलो नहीं करता है, बोलता है अपना जो ज़मीन है इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ बड़ा बड़ा फैक्ट्री अगर लगा लेता है तो उसको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। धारा 22 में लिखा हुआ है, जो धारा 21 का पालन नहीं करेगा उसको क्या कर दिया जाएगा? बेदखल कर दिया जाएगा। धारा 23 में बोला है, अधिभोगी रैयत जो रहता है उसका अगर मृत्यु हो जाता है तो उत्तराधिकार, जैसे कि एक रैयत है, इसका इतना बड़ा ज़मीन है और इसका मान लीजिए 2 गो बेटा है, तो दोनों बेटा में ये जो संपत्ति है वो आधा आधा बंटना चाहिए, लेकिन ये बोलेगा कि हम ज़्यादा लेंगे, ये बोलेगा कि हम ज़्यादा लेंगे, तो दोनों के बीच जैसे विवाद होता है तो ज़मीन का बंटवारा कैसे होगा? ज़मीन का बंटवारा जैसे अन्य संपत्ति का होता है, जैसे कि रैयत का मान लीजिए कोई सोना रहेगा इतना बड़ा, या 1 किलो का सोना है या फिर कुछ भी रहेगा, तो उसका जो बंटवारा जो होगा जिस तरीका से, उसी तरीका से ज़मीन का भी बंटवारा होगा। धारा 24 से 36 एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें लगान का निर्धारण कैसे होगा, जोतों का बंटवारा कैसे होगा, उपायुक्त का क्या क्या अधिकार है, ये सब के बारे में बताया गया है धारा 24 से 36 तक।